आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए हम बात कर लेते हैं कि बीसी सखी योजना क्यों बनाई गई थी। इस योजना को लाने का क्या कारण था, किस वजह से ये योजना बनाई गई थी। तो सबसे जो पहला कारण था वो था बैंकों का गांव से दूर होना। बैंक जो थे, बैंकों की जो ब्रांचें थी वो गांव से दूर थी। और दूसरा, बैंक आने जाने का जो सुविधा था गांव से, उस उसमें कमी होना, मतलब आने जाने का जो साधन की कमी होना, साधन नहीं थे आने जाने के गांव से बैंक। और तीसरा जो था, बैंकिंग सर्विसेज के बारे में गांव के लोगों में कम जानकारी होना। बैंकिंग जो सर्विसेज थी उसके बारे में गांव के लोग कम जानते थे और ज़्यादातर जो पैसे थे बैंकों में ना रख के वो कैश में रखना पसंद करते थे। और उसके बाद बैंकिंग जितने भी सर्विसेज होते हैं उसके बारे में जानकारी देना, बैंकिंग की जो सर्विसेज हैं उसके बारे में गांव के लोगों को जानकारी देना। उसके बाद जो बैंकों में जो भीड़ लगती है, उसकी वजह से गांव के लोगों को जो दिक्कतें होती हैं उन दिक्कतों को दूर करने के लिए बनाया गया है ये बेसी सखी योजना। और उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो गांव के लोग, जो कम पढ़े लिखे लोग थे, उनके प्रति जो बैंकिंग कर्मचारियों का जो व्यवहार था वो बहुत ही गलत व्यवहार था। वो मतलब सही जानकारी नहीं देते थे, रूडली उनसे व्यवहार करते थे। और ज़्यादातर सरकारी जो बैंक हैं वो लोग ज़्यादा ये करते हैं। यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ भी वो उलझ पड़ते हैं। मतलब देखा जाए तो कई सारी ऐसी घटनाएं आती हैं जहाँ पे मतलब गांव के लोग या जो भी, जो थोड़ा पढ़े लिखे भी हैं और जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं, उनके साथ ये जो है मिसबिहेव करते हैं जो सरकारी बैंक के जो कर्मचारी हैं। और ये योजना में जो बीसी सखी की जो कार्य होंगे, जो सर्विसेज होंगी, वो क्या क्या होंगी, इस मतलब वो बीसी सखी क्या क्या मतलब कार्य कर सकती हैं, वो सारा इस ड्राफ्ट में नोट है। वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उसमें जो है अकाउंट ओपनिंग, मतलब खाता खोलने का काम, कैश डिपॉजिट, विड्रॉल्स, कैश विड्रॉल्स, और एसएचजी जो ट्रांजैक्शन, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह की जो ट्रांजैक्शन है, जो समूह से जुड़ी होंगी तो वो सारा ट्रांजैक्शन जो लेन देन होगा उसका सारा डिटेल अपने पास वो रखेंगी। और जो आईएमपीएस कर सकती हैं, एईपीएस कर सकती हैं, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अदर सर्विसेज में मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, यूटिलिटी पेमेंट्स, वॉलेट रिचार्ज। इंश्योरेंस में ई गवर्नेंस सर्विसेज, जो सीएससी, जो कॉमन सर्विस सेंटर की जो सर्विसेज होते हैं वो भी दे सकती हैं। लोन सोर्सिंग एंड कलेक्शन, जो लोन भी दिला सकती हैं और उसका कलेक्शन भी कर सकती हैं। ये तो इनके कार्य थे। और इसके बाद इनको जो फंडिंग हुई है, जो लोन दिया गया वो कितना दिया गया उसके बारे में हम जान लेते हैं। इनका जो लोन है वो 75,000 रुपये के करीब बीसी सखी को लोन मिला है, जिसमें 50,000 जो है डिवाइस ख़रीदने के लिए, टेबल कुर्सी ख़रीदने के लिए, और भी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब उसके लिए जो ट्रांजैक्शन करेंगे उसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक प्रॉपर सेटअप डालने के लिए इनको, कि ताकि वहाँ से वो आसानी से जो बैंकिंग का कार्य है वो कर सकें, इसके लिए उनको 50,000 रुपये और 25,000 जो ओडी है, ओडी के रूप में, ओवरड्राफ्ट के रूप में इनको दिया गया, जिससे वो ट्रांजैक्शन कर सकें, जिससे वो लेन देन कर सकें। उसके बाद ये जो 75,000 का जो लोन था, जो ड्राफ्ट में नोट था, वो ब्याज फ्री था, इसके ऊपर ब्याज नहीं लगना था। और इसका जो 75,000 का लोन की रिकवरी थी वो किसको दिया गया था? क्लस्टर लेवल फेडरेशन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके ब्लॉक पे बैठते हैं बीएमएम, उनके उनके ऊपर ये था कि ये जो लोन है 75,000 का, जो बीसीसीकी को लोन दिया गया था, इसको रिकवर कराना है। और उसके बाद जो इनके इनकम की बात की गई थी, वो उसमें जो फिक्स्ड रेवेन्यू था, जो 2,500 रुपये से लेके 4,000 प्रति माह, इसके लिए बैंक, अलग अलग बैंक अलग अलग पेमेंट कर सकता है, फिक्स्ड पेमेंट, और उसके लिए वो कुछ टारगेट भी रख सकता है। तो 2,500 से लेके 4,000 आपका फिक्स्ड रेवेन्यू था, फिक्स्ड जो इनकम थी, जो मंथली आपको बैंक देगा।
उसके बाद वेरिएबल रेवेन्यू जो 2000 से 5000 के बीच में जो आप काम कर रहे हो, जैसे कि आप खाता खोल रहे हो, कैश विड्रॉल कर रहे हो, कैश डिपॉजिट कर रहे हो, मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, डीटीएच रिचार्ज कर रहे हो, जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस ट्रांजैक्शन पे जो कमीशन के तौर पे आपकी इनकम होगी वो 2000 से 5000 रुपये के बीच में आपकी इनकम इस ड्राफ्ट में बताई गई है। तो टोटल जो रेवेन्यू है वो कम से कम 4500 रुपये और मैक्सिमम 9000 रुपये के बीच में आपकी जो इनकम होगी ये होगी इस ड्राफ्ट के हिसाब से। लेकिन अभी क्या है, अभी इनकम दिक्कतें आ रही हैं जिससे कमीशन बहुत ही कम बन रहा है, और जो इनकम है, जो फिक्स्ड रेवेन्यू है वो भी अभी बैंक के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और ये जो रेवेन्यू है आने वाले टाइम में जब मानदेय सरकार जो 6 महीने का जो मानदेय की बात की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो 75,000 जो लोन था उसकी वो दिया गया था, और 24,000 रुपये 6 महीने के लिए इनकी मानदेय की बात की गई थी। तो 6 महीने मानदेय इनको दिया जाना है। कई बीसी सखी का मानदेय पहला और दूसरा जो है मानदेय की दूसरी किस्त भी आ चुकी है, कई लोगों का एक भी किस्त नहीं आया हुआ है। तो जो ट्रांजैक्शन कर रही हैं इसके जो अभी उनको कंडीशन रखा गया था कि 15 से 20 ट्रांजैक्शन उनका पूरा होना चाहिए। तो ये जो 24,000 रुपये जो सरकार के द्वारा दिया जाना है वो जो भी काम कर रही हैं बीसी सखी उनका आज नहीं तो कल तो आएगा ही ये पैसा। जब ये पैसा एक बार आपका खाते में आ जाएगा उसके बाद जो है अपना लखनऊ से आपके जो डिस्ट्रिक्ट पे मतलब एक तरह से नोटिफिकेशन आएगा इस लोन को रिकवर कराने के लिए, और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट से जो आपके ब्लॉक पे जो बीएमएम होंगे, जो अभी बीसी सखी से जुड़े हुए जो अधिकारी होंगे उनके पास आएगा नोटिफिकेशन, और वहाँ से वो फिर बीएमएम के थ्रू या जो ब्लॉक पे जो अधिकारी हैं उनके थ्रू ये रिकवर कराया जाएगा पैसा। और इस ड्राफ्ट में उस टाइम पे ये बोला गया था कि 1000 प्रति माह रिकवरी के लिए बोला गया था, और 1000 आप हर महीने 75 महीनों तक बिना ब्याज का जो है ये जो लोन है 75,000 बीसी सखी अपना ऋण अदा कर सकती हैं। लेकिन इसमें जो 1000 का जो आपका ईएमआई था उसमें अगर आप डिले करते हैं, अगर आप ईएमआई लेट पेमेंट करते हैं तो इस पर 100 रुपये का लेट फीस का भी ऑप्शन था कि इस पर आपका जो है 100 रुपये जो है लेट फीस के रूप में आपको देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट करते हैं, कोई आप लेट पेमेंट करते हैं तो इसमें आपको 100 रुपये लेट पेमेंट देना होगा हर एक ईएमआई पे। तो इस तरह से अभी जो है दोबारा से इसमें एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि 4% जो लोन है उस पर आपको 4% ब्याज भी देना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि ये एक सिंपल एक मतलब एक माइंड में आपके होना चाहिए कि लोन का पैसा और इस पैसे का आप कहीं मिसयूज ना करें, इसके लिए वो नोटिफिकेशन जारी की गई थी। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है सारे लोग आप लोग देखोगे कि इस जो 75,000 है ये तो रिकवर होगा, लेकिन इसके ऊपर जो लोन है का जो ब्याज जो इस पर ब्याज की बात की गई थी 4% वो नहीं लगेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपकी आने वाले टाइम में जैसे आपका मानदेय 6 महीने के लिए आ जाता है, उसके बाद बैंक आपको जो कमीशन दे रहा है उससे भी आपकी 2-3 हज़ार रुपये इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाती है, 2-3-4 हज़ार रुपये के करीब। उसके बाद जो फिक्स्ड रेवेन्यू की बात की गई थी वो भी बैंक अगर 2500 से लेकर 4000 के बीच में आपको देना शुरू कर देता है, तो जो भी आपकी इनकम होगी 4-6 जो भी मंथली आपकी इनकम होगी उसका 50% के करीब मैं मान सकता हूँ कि 1000 नहीं तो 2000 तक का जो है ईएमआई जो है बनाया जा सकता है, और वो ईएमआई आपको टाइमली पे करना पड़ेगा, अदरवाइज उस पर भी आपको पेनाल्टी लग सकती है। तो ये 6 महीने का एक बार जब मानदेय आ जाएगा तो उसके बाद आपको ये लोन चुकाने के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, ये देख लेना आप लोग। हाँ, ब्याज से बच सकते हो जहाँ तक मेरा मानना है, लेकिन आपको जो 75,000 आपका जो लोन है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से तो जो आपकी जो इनकम है वो किसी भी तरह से जो बैंक हैं ट्रांजैक्शन पे अभी जो एक लिमिट है कि 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन ही आप कर सकते हैं विड्रॉल या डिपॉजिट, तो इसको भी अपना ट्रांजैक्शन को या तो बढ़ाया जाएगा या कोई और सिस्टम बना के ताकि आपका जो कमीशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन सके, ताकि आपकी जो मंथली इनकम है वो आपका 4500 से लेके 9000 के बीच में पहुंच सके, ताकि आप जो मैक्सिमम काम करेंगे तो उनको उनकी जो इनकम है कम से कम 9000 रुपये तक पहुंच सके। जो काम नहीं करेंगे वो थोड़ा कम इनकम, लेकिन हाँ जो मैक्सिमम काम कर रहे हैं, जो अच्छे से काम बीसी सखी करेंगी और वो कम से कम 9000 रुपये कमा सकें। तो इस ड्राफ्ट के हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सरकार कुछ ऐसा ज़रूर कदम उठाएगी जिससे आपको मैक्सिमम जो रेवेन्यू है 9000 का वो मिल सके।
तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, जो भी होगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को अपडेट कर दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।